खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 18 बाब। अबिसलूम शिकस्त खाता और मारा जाता है। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना और हज़ारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की एक तिहाई योआब के मातहत और एक तिहाई योआब के भाई अबीशेस बिन ज़रोया के मातहत और एक तिहाई जाति ईती के मातहत करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा कि मैं खुद भी ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह ना होगी। पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है, सो बेहतर ये है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूँगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा, और सब लोग 100 और हज़ार करके निकलने लगे। और बादशाह ने योआब और अबीशै और ईती को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबिसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबिसलूम के हक़ में ताकीद की तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकल कर मैदान में इसराइल के मुकाबला को गए, और लड़ाई इफ़्राइम के बन में हुई। और वहाँ इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। और उस दिन ऐसी बड़ी खूनरेज़ी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मुमलकत में जंग थी, और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबिसलूम दाऊद के खादमों के सामने आ गया, और अबिसलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया। सो उसका सर बलूत में अटक गया, और वो आसमान और ज़मीन के बीच में लटका रह गया। और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबिसलूम को बलूत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मार कर वहीं ज़मीन पर गिरा दिया? क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और एक कमरबंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ न उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशै और इत्ती को ताकीद की थी कि ख़बरदार कोई उस जवान अबिसलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी किनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए, और उन से अबिसलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के बीच जिंदा ही था, छेड़ डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सिलाबरदार थे अबिसलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका, और लोग इसराइलियों का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब ने लोगों को रोक लिया। और उन्होंने अबिसलूम को लेकर बन के उस बड़े खड़े में डाल दिया, और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। और सब इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए। और अबिसलूम ने अपने जीते जी एक लाट लेकर खड़ी कराई थी जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाट को अपना नाम दिया, और वो आज तक अबिसलूम की यादगार कहलाती है। दाऊद को अबिसलूम की मौत की खबर मिलती है।
तब सदूक के बेटे अखीमेस ने कहा कि मुझे दौड़ कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावन ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन योआब ने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब योआब ने कूशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो कूशी योआब को सिजदा करके दौड़ गया। तब सदूक के बेटे अखीमेस ने फिर योआब से कहा, ख्वाह कुछ ही हो, तू मुझे भी उस कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, ए मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? जिस हाल के इस खबर की इवज़ तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, ख्वाह कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अखीमस मैदान से होकर दौड़ गया और कूशी से आगे बढ़ गया, और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया, और क्या देखता है कि एक शख्स अकेला दौड़ा आता है। उस पहरे वाले ने पुकार कर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फरमाया, अगर वो अकेला है तो मुँह ज़ुबानी खबर लाता होगा। और वो तेज़ आया और नज़दीक पहुंचा, और पहरे वाले ने एक और आदमी को देखा कि दौड़ा आता है। तब उस पहरे वाले ने दरबान को पुकार कर कहा कि देख, एक शख्स और अकेला दौड़ा आता है। बादशाह ने कहा, वो भी खबर लाता होगा। और पहरे वाले ने कहा कि मुझे अगले का दौड़ना सदूक के बेटे अखीमस के दौड़ने की तरह मालूम देता है। तब बादशाह ने कहा, वो भला आदमी है और अच्छी खबर लाता होगा। और अखीमस ने पुकार कर बादशाह से कहा, खैर है। और बादशाह के आगे ज़मीन पर सरनगूं होकर सिजदा किया और कहा कि खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने उन आदमियों को जिन्होंने मेरे मालिक बादशाह के ख़िलाफ़ हाथ उठाए थे काबू में कर दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अभी सलामत है? अखीमस ने कहा कि जब योआब ने बादशाह के खादिम को, यानी मुझको जो तेरा खादिम हूँ, रवाना किया तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या थी। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ हो जा और यहीं खड़ा रह। सो वो एक तरफ होकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर वो कूशी आया, और कूशी ने कहा, मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है, क्योंकि खुदावन ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ़ उठे थे तेरा बदला लिया। तब बादशाह ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अभी सलामत है? कूशी ने जवाब दिया कि मेरे मालिक बादशाह के दुश्मन और जितने तुझे ज़रर पहुंचाने को तेरे खिलाफ़ उठें, वो उसी जवान की तरह हो जाएं। तब बादशाह बहुत बेचैन हो गया और उस कोठरी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला, और चलते चलते यूँ कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबिसलोम, मेरे बेटे अबिसलोम, काश मैं तेरे बदले मर जाता। ए अबिसलोम, मेरे बेटे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।